वहम अल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समदिल ज़िल जलाली वल इकराम ज़िल क़ुव्वतिल मतीन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला मौलाना व सय्यिदिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलल कौनैनि जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मक़तूलीन वल्लअनतु दाइमतु बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला मौलाना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ वला लिअताइही मानिअ वला कसुनइही सुनउ सानिअ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार सैयदुल शुहदा के फरमान से ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आज भी कर रहा हूँ। जाहिर है कि अभी तक जो कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में समाअत व बसारत से मुताल्लिक़ पेश की गई वो आपके पेश नज़र है, और इंसान का हुनर यही है कि वो उन चीज़ों को अपने जहन में और हाफिज़े में महफूज करे कि जो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हमें संवारने के लिए पेश किए गए हैं। आज मैंने आपकी खिदमत में सरकार सैयदुल शुहदा की दुआ के फ़िक्रे को उन्वाने सुखन करार दिया है, और इस दुआ में इब्तिदाई जुमले जो सरकार के हैं उनको इंतखाब किया है। कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस ज़ैल में। आप इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ। तमाम तर हम्द उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसके फैसलों को कोई रोकने वाला नहीं है, जिसके फैसलों के लिए कोई रुकावट बनने वाला, कोई रोकने वाला, कोई दाफ़े उसके लिए नहीं पाया जाता। लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ वला लिअताइही मानिअ। और वो जो देना चाहे उसे भी कोई रोक नहीं सकता। किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि खुदा कुछ देना चाहे और वो उसको रोक दे।
इम्कान नहीं है, ताकत नहीं है किसी के अंदर कि अल्लाह की अता को रोक दे, इसलिए कि वो अता करने में उसने ये नहीं देखा कि ये मेरा है कि मेरा नहीं है। उसने जब दिया तो सबको बराबर से दिया है, और उसकी देने में कोई रुकावट बन जाए ये मुमकिन ही नहीं है। लैसा लियाता यही माने, रुकावट नहीं है, कोई माने नहीं है, उसके देने में माने नहीं है। अब तुम्हारे तक पहुंचने में रुकावट कहीं बन रही है तो ये तुम देखो कि रुकावट क्यों बन रही है, ये आता हम तक क्यों नहीं पहुंच रही है। उसने देने में कहीं से कोताही नहीं की है, उसने दिया है, लेकिन असबाब तुम्हारी तरफ से ऐसे पैदा हो गए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चीज तुम तक नहीं पहुंची। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा सबब है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अल्लाह की अता हम तक नहीं पहुंची, अल्लाह का रिज़्क़ हम तक नहीं पहुंचा, अल्लाह ने जो देना चाहा था वो हम तक नहीं आया। कोई रुकावट, कोई हायल हमारी तरफ से तो नहीं है। यकीन जानिए इंसान अपने आप को खुद मजबूर करता है, वरना कुदरत ने कभी उसका दरवाज़ा नहीं रोका। इसलिए कि मैं आपकी खिदमत में एकदम सामने की बात कहना जा रहा हूँ, जो अल्लाह बतने मादर के अंदर इंसान को अता कर रहा हो वो अल्लाह इस कायनात में क्यों नहीं अता करेगा। उसने तो दिया है, लेकिन आपके गुनाह रुकावट बन गए हैं, तो इसमें खुदा का क्या कसूर है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले। उसके अता करने में कोई कमी नहीं है, वो अता करता है, अता करना उसका काम है। उसने अता किया और उसने अता में तलब का भी कहीं से ख्याल नहीं किया कि तलब करे तब दे, मांगो ना मांगो उसका काम है देना, वो देगा। तो लैसा लिक़ज़ा यही दाफे, उसके फैसलों में कोई रुकावट नहीं बन सकता, उसके फैसलों को कोई रोक दे ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि उसका साफ ऐलान है कि जब उसकी तरफ से कोई फैसला हो जाता है तो क्योंकि वो एक इरादा करने वाला है और उसके इरादे की हैसियत यह है कि जब वो किसी चीज के लिए चाहता है कि हो जा, वो फौरन आलम वजूद में आ जाती है। इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, इधर वो कहता है, इधर इरादा करता है, इधर शय आलम वजूद में आ जाती है। भाई जब इरादे में और शय के वजूद में आने में कोई फासला ही नहीं है तो रुकावट बनने का इम्कान क्या है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हम हैं कि जिनके इरादों में रुकावट बनती है। क्यों? पहले प्लान करते हैं, इरादा करते हैं, उसके बाद असबाब ढूंढते हैं, असबाब ढूंढने के बाद तब कहीं जाके हम काम करते हैं। हम मोहताज होते हैं इन सारी चीज़ों के, तब जाके हम कोई काम करते हैं। इसलिए हमारे काम में रुकावट कोई भी बन सकता है, इसलिए कि फासले पाए जा रहे हैं, लेकिन उस इलाही फैसलों में कोई रुकावट नहीं बन सकती। इससे कि इधर उसने इरादा किया, इधर आलम वजूद में आ गया। तो जब उसके इरादे में और काम के अंदर कोई फासला ही नहीं है तो रुकावट कैसे बनेगी। लैसा लिक़ज़ा यही दाफे, उसके फैसलों के अंदर कोई दाफे, कोई रुकावट, कोई माने ऐसा हो ही नहीं सकता कि परवरदिगार के फैसले को कोई टाल दे, परवरदिगार के फैसले को कोई रोक दे। उसने जो फैसला किया है वो फैसला अपनी जगह पर अटल है, होना ही है। अब देखिए फैसले उसने क्या क्या किए हैं, ये एक अलग मरहला है, एक अलग बहस है कि अल्लाह ने क्या फैसले किए, किस अंदाज से किए हैं। लेकिन ये बात तय है कि परवरदिगार आलम ने जो चाहा वो आलम वजूद में आ गया। उसका सबसे पहला फैसला क्या है, पहले इसके ऊपर तवज्जो कर लिया जाए। सबसे पहला फैसला यह है कि वो एक छुपा हुआ खजाना था, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने किसी एक मखलूक को खल्क किया है ताकि वो पहचाना जाए। तो इसका मकसद यह हुआ कि उसका पहला फैसला यह है कि मैं पहचाना जाऊं। कायनात में कौन ऐसा है कि जो अल्लाह की पहचान के लिए रुकावट बन जाए। दहरिया हर धर्मी से इनकार कर दे, मगर ये नहीं कह सकता कि मैं खुदा को मार नहीं सकता।
इसलिए कि असबाब इतने वाज़े हैं कि इनकार करना ही मुमकिन नहीं है। मेरा मौला सैयदुल शुहदा ऐसे मकाम पर इरशाद फरमाता है कि मता यकून ज़ुहूर लिगैरिक, मेरे परवरदिगार कब किसी और के लिए वो ज़ुहूर पाया जाता है जो तेरे लिए पाया जाता है। तू कब गायब था कि मोहताज होता कि तेरे ऊपर कोई दलील लाई जाए और तुझे बताया जाए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर कोई पोशीदा हो तो उसे ढूंढ के लाने की बात है, अगर कोई छिपा हुआ है तो उसे लाने की बात है, लेकिन तू तो छिपा हुआ है ही नहीं, तू हमेशा से रोशन है। देखिए, रोशनी मोहताज नहीं होती तारुफ की, रोशनी मोहताज नहीं होती तारुफ की, इसलिए कि नूर का काम ही यह है। तवज्जो कीजिएगा, मैं बात कहने जा रहा हूं आपकी खिदमत में। नूर का काम ही है कि नूर की तारीफ यह की गई है कि वो खुद रोशन होता है और दूसरे को रोशन करता है। मुज़हिरुन लिगैरे, वो दूसरे को जाहिर करता है, दूसरे को रोशन करता है। मैं आपके खिदमत में अभी सामने की बात कर रहा हूं, देखिएगा इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। अभी ये लाइट जल रही है, क्या आपको बताने की जरूरत है कि लाइट जल रही है? सबको मालूम है कि लाइट जल रही है अच्छी तरीके से, लेकिन जब ये लाइट चल रही है तो इसकी रोशनी में अगल बगल इधर उधर जो भी आप देखें सब आपको पता चल जाएगा, कोई छिपा हुआ तो नहीं है। लेकिन अगर अभी ये रोशनी बुझा दी जाए तो कौन उठा कौन बैठा आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए कि नूर है कि जो आपको वाजे कर रहा है। तो परवरदिगार ने अपने को इसीलिए नूर से ताबीर किया है कि पहचान लो मैं ऐसा नूर हूं कि जिससे तुम कायनात को भी पहचान रहे हो, मुझे भी पहचान रहे हो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। वह ऐसा नूर है, अल्लाह नूर उस समावात वल अर्ज़, अल्लाह नूर है इस समावात के लिए भी, इन जमीन के लिए भी। तो नूर वो है कि जो मोहताज तारुफ नहीं हुआ करता। जहां तक मैं लेके आया हूं तो अब आपके जहन को, क्योंकि मौलाई जहन है लिहाजा उधर मोड़ना चाहता हूं। परवरदिगार तेरा ये करम है कि तूने अगर खुद को नूर बनाया तो जो हमें हिदायत के लिए दिए उन्हें भी तूने नूर बनाया है, उन्हें भी तूने नूर बनाया है। उन्हें नूर बनाने का मकसद क्या है? का मकसद यही है ताकि कायनात पहचाने कि ये मोहताज तारुफ नहीं है, ये तो आए हैं कायनात को इरफान देने के लिए, ये तो आए हैं कायनात को पहचानवाने के लिए। इन्हें कोई जरूरत नहीं है कि इनके तारुफ की जरूरत पड़े, नहीं, इनके फजाइल खुद इनको पहचानवा रहे हैं, इनकी जात खुद इन्हें पहचानवा रही है। यही बुनियाद है मेरे अजीजों कि कायनात का कोई इंसान आज तक जात अली में एक भी नुक्स नहीं निकाल सका, एक भी कमी नहीं निकाल सका। क्यों? इसलिए कि जानता है बहुत तलाश किया अली के अंदर कोई कमी मिल जाए, मिली? इम्कान ही नहीं है, इम्कान ही नहीं है। और मैं इसी बुनियाद के ऊपर ये कहा करता हूं, अक्सर ये जुमले मैं अर्ज किया करता हूं कि याद रखिएगा कभी इस बात पे हम खुश न हो जाएं कि अली की तारीफ फला कर रहा है, फला कर रहा है, फला कर रहा है। पूरी बात मेरी पहुंचनी चाहिए अज़ीज़ों। अली की तारीफ दुश्मन कर रहा है, अली की तारीफ यहूदी कर रहा है, अली की तारीफ काफिर कर रहा है, अली की तारीफ। अरे मेरे अज़ीज़ों, जो चीज काबिले तारीफ हो उससे इनकार कैसे किया जा सकता है? ये इनका कमाल नहीं कि ये तारीफ कर रहे हैं, ये मौला अली का कमाल है कि वो काबिले तारीफ हैं। ये मौला अली का कमाल है कि वो काबिले तारीफ हैं। लिहाजा हम इस बात पे खुश नहीं होते कि काफिर तारीफ कर रहा है, क्या कहना अली की, यहूदी तारीफ कर रहा है, क्या कहना अली की, मजूसी तारीफ कर रहा है, क्या कहना अली की। लेकिन हम कुछ ऐसे अंधे अकीदत में हो गए हैं क्योंकि हमारे पास वो चीज पाई जा रही है कि जिसमें जज्बात आगे होते हैं, अक्ल पीछे हो जाती है। माफ कीजिएगा मेरे अज्जो, जज्बात आगे हो जाते हैं, अक्ल पीछे हो जाती है। अब हम कहते हैं मौलाना वो काफिर सही आ तो रहा है, तारीफ कर रहा है, हमें क्या हर्ज है? एक रुख देखा, दूसरा रुख नहीं देखा कि पसीना चल रहा है, गिर रहा है, फर्श भी नजीस हो रहा है, मस्जिद भी नजीस हो रही है।
हम इसी पे खुश रह गए कि वो अली की तारीफ कर रहा है, लिहाजा बुलाओ, पढ़ने दो, और ये भूल गए कि हम उसके एवज में क्या करते जा रहे हैं। तवज्जो करें, शायद मैंने बहुत अजीब बात कह दी है, इससे कि आप सबका चेहरा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैंने अजीब बात नहीं कही है। आप जरा गौर कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, साहिबान तहारत हैं वो, यकीनन वो काबिल तारीफ हैं, यकीनन वो काबिल तारीफ हैं। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, क्या अगर अली काबिल तारीफ है तो फिर वो रुकावट क्या है कि जो अली को मानने से ये पीछे है? वो रुकावट क्या है कि जो अली को मानने से पीछे है? इसे भी तो देखना पड़ेगा ना। एक बात अर्ज कर दूं कि मजलिस पढ़ी नहीं जाती है, मजलिस पढ़वाई जाती है। आप अगर हमको उस तरीके से सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। एक सलवात मिलजुल के पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के। आप गौर करें अज़ीज़ान मोहतरम, आखिर अगर अली इब्न अबी तालिब ऐसे हैं कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर आपकी तारीफ खाली तारीफ तक क्यों है? फिर अली को कबूल क्यों नहीं किया? अली को कबूल किया क्या मतलब? कहना है कबूल नहीं किया तो तारीफ कैसे करें? मैं आपके खुद अर्ज करूं, कबूल करने का मकसद यह है कि बात भी मानी जाए, जात ही तनहा न माना जाए। काश इस मंजिल तक पहुंचे आप। भाई हमारा मकतब कौन सा है? हमारे मकतब में तो यह बात बहुत वाज़े और रोशन है ना। इब्लीस क्यों निकाला गया? शैतान क्यों निकाला गया? मरदूद बारगाह क्यों हुआ? आप बताइए, क्या अल्लाह की जात को नहीं मानता था? जात इलाही को इतना मानता था कि कोई बुका ऐसा बचा नहीं था जिस पर उसके सजदे के निशान न हो। इतने सजदे किया, जात खुदा को इतना मानता था। नहीं, मैं बात कहूं शायद छोटा मुंह बड़ी बात हो, लेकिन मैं आपके खुद अर्ज करने जा रहा हूं। इतना मानता था कि इस मानने में इतना शदीद हो गया था कि जब अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, कहना ये नहीं हो सकता, सजदा तुझे करूंगा। यानी इतना शदीद मान रहा था कि सजदा तुझे करूंगा, उनको नहीं करूंगा। मैंने कहा परवरदिगार इतना इश्क है तुझसे, इतनी मोहब्बत है तुझसे, अरे इसे तो तुझे अपनी बज़्म में रखना चाहिए था ना। इतना मोहब्बत करने वाला कहां मिलेगा? इतना शदीद है कि तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना चाहता। आवाज यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जात मान लेना काफी नहीं है, जात भी मानो, बात भी मानो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। तो अब आपने अली को माना, अली को माना है, क्या कहना? हमारा इश्क अली इब्न अबी तालिब से इतना ज्यादा है। ये इश्क उसी वक्त पता चलेगा जब ये देखें कि अली की बात कितनी मानी है। अली की बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? क्यों? हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? अच्छा, अगर आप मानते हैं तो एक बात बताइए, अली ने कब कहा है झगड़ा करो? इसको हुक्म दिया झगड़ा करने का? मोमिन मोमिन से लड़े, भाई भाई से लड़े, हुक्म दिया है अली ने? है? मेरे अजीजों, बात पहुंचनी चाहिए आप तक। अल्लाह ने जो आंखें आपको दी हैं, इन आंखों की वुसअत इतनी होनी चाहिए, इन आंखों में गिराई इतनी होनी चाहिए कि आप कम से कम ये महसूस कर सकें कि हमारा नबी हमसे क्या कह रहा है, हमारा अली हमसे क्या कह रहा है। जब नबी ये जुमला कह के जा रहे हैं कि वो इंसान हमारी उम्मत में नहीं है बल्कि मुसलमान भी नहीं है कि जिसे एक मुसलमान आवाज दे और वो उसकी आवाज पे लब्बैक ना कहे। तो जो करें आप, एक मुसलमान किसी को आवाज दे और उसकी आवाज पे अगर मुसलमान लब्बैक ना कहे तो कहा मुसलमान नहीं हो सकता।
भैया जब मुसलमान नहीं हो सकते तो मोमिन कैसे हो जाओगे, फिर मुत्तकी कैसे हो जाओगे। और याद रखना, अली की मोहब्बत मोमिन बनाती है, मुत्तकी बनाती है। लिहाजा पहली मंजिल है कि इस बात की तरफ तवज्जो किया जाए कि अली की बात भी माननी है हमें। आइए आगे बढ़ के बात कहना चाहता हूं, क्यों आप लड़े, क्यों खफा हुए, बात बर्दाश्त नहीं हुई, टोक क्यों दिया, हमारी बात को गिरफ्त क्यों कर लिया जरा से मामले में। ठीक है, आप गुस्सा हो गए, गुस्से होकर के आपने उससे लड़ाई कर ली, क्या आपकी लड़ाई से आपकी बात पलट गई? लड़ाई कर लेने से बात पलट गई, जो आपको कहा गया वो खत्म हो गया। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि इस तरीके का काम किया जाए। अली ने सलीका बताया, तवज्जो कर लीजिएगा जाने मतम, अली के लाल ने सलीका बताया। अब वो तो सुना हुआ है ना आपका, इसलिए दोहरा रहा हूं। अली के लाल ने सलीका बताया। क्या सलीका बताया? आने वाला आके गाली दे रहा है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनको आने वाला आके गाली दे रहा है। इधर वो गाली दे रहा है, इधर वो पलट कर पूछ रहे हैं, भाई भूख लगी है, तेरे पास रहने को मकान नहीं है, तेरे पास कोई जरूरत है। तवज्जो करें आप, मौला ये आपको गाली दे रहा है, आप पलट के ये पूछें, आवाज सुनो। अखलाक से किरदार बनता है, अखलाक से दिल खरीदा जाता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। अब देखो ये गाली दे रहा है कि बदल गया। सुना हुआ वाकया है आपका, मैंने खाली दोहराया है। कितना शामी गाली दे रहा था, मर्द शामी, क्योंकि उसकी परवरिश शाम में हुई है, लिहाजा वो गाली दे रहा है। इधर गाली दिया जा रहा है, उधर मेरा मौला पूछा है, भाई तू मुसाफिर मालूम होता है, अगर तेरे पास रहने के लिए मकान ना हो, ठिकाना ना हो तो ठिकाना दिया जाए, अगर तुझे लिबास की जरूरत हो लिबास दिया जाए, अगर तुझे भूख लगी हो खाना दिया जाए। वो आवाज देता है, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं, तुम ये पलट कर कह रहे हो। कहां हमारा इस्लाम यही सिखाता है, हमारा मजहब यही सिखाता है, हमारा इस्लाम यही सिखाता है। जब ये जुमला सुनता है तो एक मर्तबा आवाज देता है, अगर इस्लाम इसी का नाम है तो सुनो, कल तक मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, आज से मुझसे ज्यादा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अब मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करूंगा। क्यों? जहां दुश्मनी का जवाब अखलाक से दिया जाए, जहां दुश्मनी का जवाब अखलाक से दिया जाए, जहां दुश्मनी का जवाब किरदार से दिया जाए, फिर वहां पर कोई फिरका नहीं बनता, कोई इख्तिलाफ नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। तो मेरे भाइयों एक जुमला आप तक पहुंच जाए, याद रखिए, परवरदिगार आलम ने भी अपने नबी की जबान से ये कहलवा दिया कि मन कफ़ा गज़बहु अनिन्नास कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु अज़ाब यौमिल क़ियामा। जो लोगों से अपना गुस्सा रोक लेगा, अल्लाह क़यामत में अपना गुस्सा उससे रोक लेगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। तुम अपना गुस्सा तो रोकना सीखो, अपना गजब रोकना सीखो। तुम्हें गुस्सा ही तो आया है, इस गुस्से पे कंट्रोल कर लो, इस गुस्से पे कंट्रोल कर लो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कयामत के दिन अपना अज़ाब तुमसे उठाएगा। और फितरी बात है, वो कैसे तवक्को करता है, जो खुद माफ करना ना जानता हो, वो उम्मीद कर रहा है कि मैं माफ कर दिया जाऊं। हम में से कोई कामिल तो है नहीं, हम में से कोई कामिल तो है नहीं, किसी ना किसी तरीके का गुनाह अपने दामन में है। तो जब गुनाह है तो हम चाहते हैं कि अल्लाह माफ करे। चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं अल्लाह माफ करे। तो भाई अल्लाह माफ कब करेगा? जब हुनर अपने पास पाया जाए, तब ना। जब परवरदिगार कहेगा, अच्छा मेरे बंदे, अगर तू बंदा हो के अपने गुनाह बख्श सकता है, अपना गज़ब माफ कर सकता है, तो मैं करीम हो के तुझसे क्यों नहीं अपने गुनाह को रोक दूंगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़े, उस क़ज़ाए परवरदिगार के लिए कोई दाफ़े नहीं है। सैयद शुहदा ये समझा रहे हैं कि सुनो, अल्लाह के फैसले, अल्लाह के फैसले के लिए कोई रुकावट करने वाला नहीं है,
कोई इसको टालने वाला नहीं है, कोई इसको खत्म करने वाला नहीं। जो अल्लाह का फैसला है, जो कर दिया फैसला उसने, वो फैसला देखिए उसका कितना अटल फैसला है। वइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कितना जबरदस्त फैसला है। कहा अगर तुम्हारे पास हुनर है तो मैं दो चीजें अपने पास रखे हुए हूं, इसके ऊपर अपना इख्तियार दिखाओ। हर चीज के ऊपर इंसान अपना इख्तियार दिखा ले, हर चीज के ऊपर इख्तियार दिखा ले, क्योंकि उसने इख्तियार, साहिब इख्तियार बनाया इंसान को। लेकिन दो चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी, कहा इन दो चीजों पे अपना इख्तियार दिखाओ, एक हयात, एक मौत, एक जिंदगी, एक मौत। कहा इस पे अपना इख्तियार दिखाओ, मौत आने वाली हो टाल के दिखाओ। ऐलान कर दिया नहीं, अगर एक वक्त आ गया तो एक पल ना इधर होना है ना उधर होना है। ये फैसला इलाही है, ये इलाही फैसला है। तवज्जो करें आप। तो जब ये फैसला उसका हो तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। फैसला इलाही के आगे किसी का फैसला चलने वाला नहीं है, है ना। और यही हैसियत उसने अपने रसूल को भी दिया, यही हैसियत अपने रसूल को भी दिया। क्या कहा कि मा काना लिमोमिनिन वला मोमिना, हक नहीं है किसी मोमिन को, हक नहीं है किसी मोमिना को। देखिए आप लफ्ज़ देखिए कुरान मजीद की कितने अंदाज से परवरदिगार ऐलान कर रहा है। मा काना लिमोमिनिन वला मोमिना, न किसी मोमिन को हक हासिल है न किसी मोमिना को हासिल है। क्या इज़ा क़ज़ल्लाह व रसूलो, जब अल्लाह फैसला कर ले या उसका रसूल फैसला कर ले कि कहेगा किस बात का, अमरन, किसी अमर का भी, किसी अमर का भी अल्लाह या उसका रसूल अगर फैसला कर ले तो किसी मोमिन को हक नहीं है, किसी मोमिना को हक नहीं है कि उसके फैसले के आगे अपने इंसाफ को ले आए। यकून अल्लाहुमुल खियारा, अब वो अपना फैसला दिखाए कि नहीं हमारा फैसला नहीं, नहीं हक नहीं है फैसला करने का। ये जुमला क्यों रखा परवरदिगार? बस अब देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमला क्यों रखा परवरदिगार कि अपना इख्तियार दिखाने का हक नहीं है? क्या इसलिए रखा जब मेरा नबी तुम्हें भेजे लश्कर ओसामा में जाओ, ज़ैद ओसामा के साथ जब जाने की बात कहे तो फिर कोई ये ना कहे कि भाई हम जाके क्या करेंगे, हम वापस आ जाए। कहा नहीं, फैसला नबी का है, अब तुम नहीं कर सकते इसको अपने हवाले। जब नबी ने फैसला कर दिया तो फैसला मानना है, उसके कज़ा को, उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता। कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो जाए, उसे हक नहीं पहुंचता कि वो अल्लाह या उसके रसूल के फैसले के खिलाफ जाए। तवज्जो है मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह या उसके रसूल के फैसले के खिलाफ जाने का हक नहीं है। तो अब अगर नबी किसी शय को हराम कर दे, अगर नबी किसी शय को हराम कर दे तो किसी बुजुर्ग को इसका हक कहां पहुंचता है कि आपने हराम किया था, मैं हलाल कर रहा हूं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। मैंने कोई नई बात तो नहीं पढ़ी है भाई, है? बुजुर्ग जल्दी पहुंच गए, नौजवान नहीं पहुंच पाए लगता है? इसका सबब क्या है कि हम तारीखों के ऊपर अब नजर रखना छोड़ रहे हैं। याद रखिए, ये किसने कहा था? कहा था दो चीजें अहदे रसूल में हलाल थी, मैं उन्हें हराम कर रहा हूं। किसी बड़े आदमी ने ये बात कही थी ना, है? जिस बड़े आदमी ने ये बात कही है, क्या सही कही है? तवज्जो करें मेरे अज़ीज़ों, सही कही है? नहीं, कुरान का फैसला है। अजीब है मुसलमान, एक तरफ कहता है कुरान हमारे लिए काफी है, दूसरी तरफ कुरान के फैसले पे नजर भी नहीं रखता। मैं कुरान फैसला कर चुका कि नबी के फैसले के खिलाफ, खुदा के फैसले के खिलाफ तुम्हें जाने का हक नहीं है। अब अगर कोई जाए तो क्या वो इस काबिल रहेगा कि उसे अपना आका और मौला माना जाए? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। और करें आप,
मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है। याद रखिएगा, हमने जज्बात से नहीं समझा है इस्लाम को। हमने जज्बात से इस्लाम को नहीं समझा है, हमने इस्लाम को अक्ल से समझा, कुरान से समझा। और बड़ी मुसीबत आ गई है, क्या करूं, ये जुमला कहने का जी चाह रहा है। बड़ी मुसीबत ये आ गई है कि मुसलमान हमेशा अपने नबी को तारीख से पूछता है, कुरान से नहीं पूछता। नबी को मुसलमान कभी समझता है कैसे? तारीख से। तारीख से पूछता है। और जब तारीख से पूछेगा, एक जुमला याद रखिएगा, जब तारीख से पूछेगा तो फिर उसके सामने जो रसूल आएगा वो रंगीला रसूल तो होगा। तो जो करें आप, रंगीला रसूल तो होगा। क्यों? उसने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा ना भाई। जो अहले तारीख ने रसूल की कैफियत बयान की थी, उसी बुनियाद के ऊपर उसने नबी को ऐसा लिखा ना। आप नबी के कांधे पे किसी को दिखाते तमाशा है ना, वो ये लिखता। इसका मकसद यह है कि जब तक तारीख से रसूल समझा जाएगा उस वक्त तक रसूल समझ में नहीं आएगा। रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। जब भी समझना है तो कुरान से समझो, और जब कुरान से समझोगे तो फिर कुरान बताएगा कि ये तो अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलता ही नहीं। ये तो बोलता ही नहीं, ये तो कुछ चाहता ही नहीं, ये तो सोचता भी नहीं, ये सोचता भी नहीं। जो मसीहत होती है वही सोचता है, जो वो चाहता है वही करता है, जो वो हुक्म देता है वही कहता है। इसका मकसद यह हुआ कि नोट की भी जमानत, फेल की भी जमानत, सोच की भी जमानत, तो जो करें इन सब की जमानत। तो जब इन सब की जमानत ले ले तो फिर नबी का कोई अमल जज्बाती नहीं होगा। अब चाहे कांधे पे नवासे को बैठाए, चाहे पूछ पे सजदे में बैठाए, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल, उसका अमल जज्बाती नहीं है। उसका अमल जो भी है वो मशीयत के एतबार से है, जो भी है। लैसा लिक़ज़ा इहदाफ़े। इमाम हुसैन के इन कलिमात को समझने की जरूरत है कि किस अंदाज से मौला हमको कहां तक ले जाना चाह रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, समझो उस परवरदिगार को कि किस तरीके का है। वलैसा लिअता यही माने, और उसकी अता में भी कोई रुकावट नहीं बन सकता। चंद जुमले अर्ज कर चुका इसमें कि उसकी अता में कोई रुकावट नहीं बन सकता। परवरदिगार को पहचानवाया गया है तो इसी अंदाज से पहचानवाया गया। बहुत बड़ा इंसान तारीख का खुदाई का दावा कर बैठा, यह भी एक अजीब मुसीबत है। परवरदिगार जब किसी पे अपना लुत्फ ज्यादा कर देता है तो वह बहक जाता है। जब ज्यादा लुत्फ हो जाता है परवरदिगार का, आता उसकी ज्यादा हो जाती है, बहक जाता है। आप देखिए कितना परवरदिगार ने उसे पाला, किस अंदाज से तरबियत की, किस अंदाज से परवान चढ़ाया, सब पता है? जब कोई उसका मुहाफिज नहीं था तो कुदरत ने उसके लिए इंतजाम किया। सहरा में अकेला था, बचपना, मां के पिछड़ चुकी है। मलकुल मौत से कहा गया कि जाओ तुम बताओ कि तुम्हें कब तकलीफ हुई सबसे ज्यादा। तो उन्होंने ये आवाज दी कि उस मौके के ऊपर कि जब मैं एक रूह कब्ज करने का हुक्म मिला। सहरा में एक औरत नौ मौलूद को लिए बैठी थी, अल्लाह का हुक्म आया जाओ उसकी रूह परवाज कर लो। हुक्म खुदा था, चला तो गया मैं, इससे कि हुक्म खुदा के खिलाफ चल नहीं सकता मलक, चला तो गया। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ थी कि इस बच्चे का क्या होगा। आवाज दी, अब उस बच्चे को देखना चाहते हो कि वो बच्चा कौन है? कहा या परवरदिगार मालूम करना चाहता हूं वो कौन है। कहा जा देख,
तख्ते हुकूमत पे बैठा हुआ जो खुदाई का दावा कर रहा है। भाई नमरूद खुदाई का दावा कर रहा है, उसे परवरदिगार ने परवान चढ़ाया, नेमतें दी, ताकत दी, कुव्वत दी। वो कह रहा है हम सबसे बड़े खुदा, तवज्जो कीजिएगा, हम सबसे बड़े खुदा। ए मेरे महबूद, अगर हमारा मामला होता तो अब तो कम से कम हम इसके ऊपर कतगन लगा ही देते। अब तो हम कम से कम इसकी इक्तिसाद के ऊपर पाबंदी लगा देते। अब तो हम इसके ऊपर खाने पीने की रुकावट कर ही देते। तवज्जो करें आप, कहा तुम होते तब ना। ये तुम्हारा काम है कि तुम ये काम कर सकते हो, मगर मैं करीम हूं, करीम। मुझे अपनी मखलूकात से बेइंतहा प्यार है। सुनो मेरे दोस्तों, कितना प्यार है परवरदिगार। शायद ये बात आपके ज़हन में बैठ जाए तो इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। कितना प्यार करता है परवरदिगार, किस कदर प्यार करता है। तवज्जो मेरे अज़्ज़ो, कहा सुनो, मैंने जब अपनी दरियाए रहमत के बेकरार मौजों में से एक कतरा चुना और उसे पैकरे वजूद अता किया तो उसे कहते हैं मां। तो जो करे मेरे अज़्ज़ो, उसे कहते हैं मां। जब मैंने अपनी रहमतों के बेकरार दरिया से एक कतरा उसे पैकर बनाया, वजूद अदा किया, तो उसे कहा जाता है मां। अब इस मां से पूछो कि ये कितना प्यार करती है बच्चे से। ये कितना प्यार करती है बच्चे से। हमने कहा कितना प्यार करती है। तारीख के अंदर हमको बहुत से मुशाहिदात हैं, लेकिन मैं आपके सामने की बातें करना चाहता हूं। आपने भी देखा होगा कि एक मां का एक बेटा बड़ा प्यारा, एक एक बात को सुनने वाला, कदम कदम पे नजर रखने वाला, और एक बेटा जब घर में वारिद हुआ कभी मां को घुड़क रहा है, कभी मां पे हाथ उठा रहा है, कभी मां के ऊपर अजियत पहुंचा रहा है ना। दोनों बेटे हैं, तवज्जो कीजिएगा, दोनों बेटे हैं किसके, उसी एक मां के, उसी एक मां के। रात का सन्नाटा हुआ, थोड़ी ताखीर हुई बच्चे के आने में। वही बच्चा के जो सता रहा है उसके आने में देर हुई। मां ने एक मर्तबा खाना जल्दी से उसके लिए अलग किया, खाना अलग करके रखा। मैंने कहा तुझे क्या हो गया, ये खाना इसके लिए रख रही है? वो तुझे सताता है, वो तुझे अजियत देता है। कहा तुम्हें क्या पता, मैंने 9 माह अपने शिकम में इसे पाला है। इसकी जो मोहब्बत मुझे है उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। वो सताता है, सताए, मगर मैं मां हूं, मैं अपने रहम से बाज नहीं आ सकती, मैं अपने करम से रुक नहीं सकती। अमा जिसे कतरे को परवरदिगार मां बना दे, उसके पास इतना जज्बा पाया जाए तो खुद खुदा में कितना जज्बा होगा करम का। उस अल्लाह में कितना करम का जज्बा होगा कि जब मेरी रहमतों के एक कतरे के अंदर हुनर ये है कि वो अपने जालिम बेटे को भी उसकी ग़िज़ा का एहतमाम करती है, उसके लिए इंतजार करती है, उसके लिए तड़पती है। तो फिर मुझे पूछो कि मैं तो खालिक हूं, मैं तो मुजस्सम है, मैं तो खालिक रहम करम भी हूं। मुझसे पूछो कि मेरे अंदर कितना जज्बा है। इसलिए मैं फिरौन को भी दे रहा हूं, नमरूद को भी दे रहा हूं, मूसा को भी दे रहा हूं, इब्राहिम को भी दे रहा हूं। मेरे देने में कोई फर्क नहीं है। मैंने सबको दिया, देता रहा। मैंने कहा परवरदिगार, ये तो आखिर अपने खुदाई का दावा कर बैठा है, अब तो खुला हुआ तेरा मुखालिफ हो गया ना। कुछ हाथ रोक ले। आवाजी वो बंदगी भूल गया तो क्या मैं खुदाई भूल जाऊं? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले।
अगर वो बंदगी भूल गया है तो क्या मैं खुदा ही भूल जाऊं? मैं खुदा हूं, खुदा। मेरी अता में कोई रुकावट नहीं, मेरी अता में कोई रुकावट नहीं। जो मैंने दिया है वो देता हूं, रोक नहीं सकता कोई, रोक नहीं सकता कोई। क्या करूं, बात में बात निकलती है, लेकिन बात पहुंच जाती है तो मजा भी आता है। अजीजों, अल्लाह ने मौत को रखा, कहा कि कोई रुकावट नहीं बन सकती। अल्लाह ने रिस्क रखा, कहा रिस्क में भी कोई रुकावट नहीं बन सकती। जो अल्लाह की तरफ से रिस्क है वो रिस्क मिलना है, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। अजीजों, गौर करें आप, ये बातें इसलिए तकरारी करता हूं कि ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, याद दहानी कराते रहो कि याद दहानी मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। सरकार खत्मी मर्तबत ने इरशाद फरमाया, रिस्क और रिज़कान, रिस्क दो तरीके के हैं, रिस्क दो तरीके के हैं। रिस्कुन ततलुबुहु, एक रिस्क वो है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, एक रिस्क वो है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और एक रिस्क वो है रिस्कुन ततलुबुका, एक रिस्क वो है जो तुम्हें ढूंढ रहा है। दो तरीके के रिस्क हैं। एक रिस्क वो है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो, एक रिस्क वो है कि जो तुम्हें ढूंढ रहा है। आवाज दी कि वो रिस्क जिसे तुम ढूंढ रहे हो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिल जाए। तुम निकले, पैसे लेके निकले क्या आज बिजनेस करके कुछ कमा के लेके आएंगे, शाम होते होते वापस आए, कुछ भी हाथ में नहीं आया है। यह भी होता है, और यह भी होता है कि बहुत ज्यादा मनफात मिल गई। समझो करें, तो जो तुमने चाहा है कोई जरूरी नहीं कि मिले, लेकिन वो रिस्क जो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो रिस्क तुम कहीं भी रहो वो तुम तक पहुंच के रहेगा। यह अल्लाह का वादा है, यह अल्लाह का वादा है। कहां वादा है? आप पढ़ते हैं 12वें पारे के आगाज में ही कहा गया कि इस जमीन के ऊपर कोई जुम्मिंदा ऐसा है ही नहीं कि जिसके रिस्क की जमानत खुदा ने न ली हो। अल्लाह के ऊपर इसकी जमानत है। जब अल्लाह के ऊपर इसकी जमानत है तो वो पहुंचा के रहने वाला है, वो पहुंचाने वाला है, पहुंचा के रहेगा। यकीन कैसे पैदा हो कि रिस्क पहुंचेगा? देखिए, आप खामोश रहते हैं। यकीन कैसे पैदा हो कि रिस्क पहुंचेगा? बस वो हाथ ढूंढो कि जो रिस्क देने वाले हैं, वो हाथ तलाश करो कि जिससे रिस्क मिलने वाला है। आपको मिला कि नहीं मिला? मिला है, याद नहीं। मिला है वो हाथ, आपको याद नहीं। मैं याद दिलाता हूं। जब एक मर्तबा एक बुजुर्गवार आए, देखा एक पहाड़ी के ऊपर मेरा मौला अली हाथों से इशारा कर रहा है। वाकया पहुंच गया ज़हन तक, हाथों से इशारा कर रहा है। पूछा, ये क्या कर रहे हैं? कहा, रिस्क बांट रहा हूं, रिस्क बांट रहा हूं। कहना चले। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर वापस आए, और आने के बाद खड़े हो गए। या अबुल हसन क्या कर रहे थे? कहा, रिस्क बांट रहे थे। कहा, रिस्क बांट रहे थे। कहा, दे दिया सबको? कहां दे दिया? सबको दे दिया। कहले, हां सबको दे दिया। फिर एक मर्तबा बोले, क्या सबको पहुंचा दिया? जितने जानदार हैं सबको पहुंचा दिया। कहां सबको पहुंचा दिया? सुन, तेरी जेब में बंद शीशी के अंदर जो मखलूक है उसे भी रिस्क पहुंचा दिया है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। तवज्जो करें आप, मतलब उसे भी रिस्क पहुंचा दिया है। जल्दी से निकाला, देखा तो चूंटी जो शीशी में बंद करके लाए थे
उसके दान में भी हरी पत्ती लगी है, हरी पत्ती लगी हुई है। यहां पर मैं रुक कर अक्सर एक जुमला कहता हूं, आप तक पहुंचाऊं। मौला दस्त अदब जोड़कर, ठीक है यदुल्ला आप हैं, रिस्क पहुंचाना आपका काम है, आपने पहुंचा दिया, मैं मानता हूं, बहुत अच्छी बात, मुझे तो कोई शक भी नहीं हो सकता इसमें कभी। लेकिन वो कुछ शक करने वाले अफराद हैं, उनके लिए ये सवाल कर रहा हूं। मौला एक बात बताइए, जब आपको रिस्क देना था तो इसको गेहूं का दाना भी तो दे सकते थे भाई, चूटी के लिए चावल का दाना भी तो दे सकते थे, हैं? दे सकते थे ना। मौला यह आपने हरी पत्ती क्यों दिया? पूरी तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, मौला यह हरी पत्ती क्यों दिया, यह दाना क्यों नहीं दिया? कहा बेवकूफ, मैं चाहता तो दे सकता था, लेकिन यह शक करने वाला है। कल फिर कहता हो सकता है जमीन से उठाया था तो कोई दाना आ गया होगा, जमीन से उठाया है तो कोई दाना आ गया होगा। मैंने इसीलिए ताजा हरी पत्ती इसके दान में दिया कि देख, बंद दरीचों में दाना जा सकता है, हरी पत्ती तो नहीं जा सकती। अब तो एतबार कर कि जो रिस्क खुदा की तरफ से है वो पहुंच के रहेगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। ये रिस्क है परवरदिगार की तरफ से, ये पहुंच के रहेगा। और आप देख लिए, तजुर्बा है आपका कि कितने अंदाज ऐसे हुए हैं कि बिल्कुल नाउम्मीद है, कुछ नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अभी सोच रहे हैं दफतन, किसी ने दरवाजा खटखटाया, भाई ये हमने नजर की थी, लीजिए आप ले लीजिए। तो जो करें आप, ये क्या हुआ, ये नजर जो पहुंच गई आपके घर पे, कैसे पहुंच गई? क्या इसलिए कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, वो पहुंचा के रहेगा, लिहाजा वो दे रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो वो खुदा है कि जिसकी अता में कोई रुकावट नहीं है, वो सबको दे रहा है। लेकिन उसके सामने लोग दावा कर रहे हैं, क्या? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला। किसने कहा? नमरूद ने कहा अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने भी कहा है। नमरूद ने जब यह दावा किया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं, जब यह दावा किया कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, तो उस मौके के ऊपर जनाब इब्राहिम ने एक इस्तिदलाल किया। और क्या इस्तिदलाल किया, सुन लीजिए। आवाज देते हैं कि तू कैसे खुदा हो सकता है? कहा क्यों? सुन, मेरा खुदा कौन है? कहा कौन है? रब्बुनल्लाहुल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हू। मेरा खुदा वो है कि जिसने मखलूकात को उसकी जरूरत की हर शय दिया है, जिसने मखलूकात को उसकी जरूरत की हर शय दिया है। तू अपने थोड़े से लश्कर को भी खाना सही ढंग से नहीं पहुंचा सकता और कह रहा है कि मैं खुदा हूं। जरूरत की हर चीज दिया। क्या हो सकता है कि दावा कर ले कि भाई मैं भी अपने लश्कर की जरूरत तो पूरी कर रहा हूं, अपने ममलकत की जरूरत पूरी कर रहा हूं, मैं इसको दे रहा हूं। फौरन जनाब इब्राहिम ने एक फिक्रा और आगे बढ़ा दिया। कहा मसला इतना नहीं है कि दे देना फकत, बल्कि लफ्ज रखी आता कुल्ला शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा। सिर्फ दिया नहीं है, देने के बाद सलीक़े तहफ़्फ़ुज़ भी खुदा ने अता किया है। तू दे तो सकता है, सलीक़े तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। तो सुन, वो परवरदिगार वो है कि जो अपनी मखलूक़ात को उसकी जरूरत की हर शय देता है। मौला हुसैन फरमा रहे लैसा लिअता यही माने, कोई उसकी अता में रुकावट नहीं है, वो दे रहा है, उसका काम है देना, उसका काम है अता करना, वो अता कर रहा है। उसने दिया है अपनी मखलूक़ात को हर शय, और किस अंदाज से दिया है, जिस अंदाज से दिया है आपके पेश नजर है। बातें रह गई इंशाअल्लाह कल, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि बात को आगे फैलाया जा सके। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा परवरदिगार किसको मिलेगा? ये हुसैन जहनों में बिठा रहे हैं।
इरफान परवरदिगार तुम्हारे जहनों में बैठ जाए। इसी इरफान के लिए तो हुसैन निकला है करबला से, करबला की तरफ। यही इरफान देने के लिए हुसैन निकले हैं, मदीने से चले हैं और इस अंदाज में चले हैं कि अपने साथ कुनबे को लेके चले। और इस कुनबे में हुसैन के साथ बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर एक है साथ। अज़ीज़ान मोहतरम, मक्के में आ गए, मक्के में भी मौला हुसैन के साथ लोग हैं, लेकिन रोज के बाद जब हुसैन आगे बढ़ते हैं और मक्के से अब काफिला चल रहा है करबला की तरफ, हुसैन का काफिला बढ़ रहा है। अब हुसैन ने हर कदम के ऊपर कहना शुरू किया, जो मेरे साथ चल रहे हैं इस बात से वाकिफ हो जाएं कि मेरे साथ जो चल रहा है वो वाकिफ रहे कि मौत मेरे पीछे पीछे आ रही है, सबको कत्ल होना है। वही आए कि जिसको राह खुदा में कत्ल होने का जज्बा हो, वही चले कि जिसको राह खुदा में कत्ल होना है। हे अजीजो, आप मुझे इंसाफ से बताइए, हमारे घर की खवातीन अगर हमारे साथ हो और कोई हादसा अगर अब दरपेश हो तो क्या कोई बयान कर सकता है? नहीं बयान करता, इसलिए कि सब सुन ले मगर खवातीन नहीं सुन सकती। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के साथ ज़ैनब भी हैं, हुसैन के साथ उम्मे कुलसूम भी हैं, हुसैन के साथ रबाब भी है, हुसैन के साथ सकीना भी है। हुसैन ऐसे आलम में कहते जा रहे हैं कि मौत मेरे पीछे पीछे जा रही है, अरे राय खुदा में कत्ल होना है। अल्लाह, कितना कलेजा है बीवियों का। हमें कहीं नहीं मिला कि ज़ैनब ने फरियाद कर ली हो, हमें नहीं मिला कि उम्मे कुलसूम ने फरियाद कर ली हो, ये सब के सब मौला के साथ है। अजीजान मोहतरम, ये कलेजा शेर दिल खातून जिसका नाम ज़ैनब है, ये ज़ैनब हुसैन के साथ कब से आई आपके पेशे नजर है कि जब हुसैन का काफिला तैयार हुआ तो एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा ने क्या कहा, भैया मैं तुम्हें तन्हा न जाने दूंगी। कहा अच्छा, ये ज़ैनब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शौहर का हक है, जाओ अब्दुल्ला से इजाजत लेके आओ। शहजादी एक मर्तबा अपने शौहर के घर आई और आने के बाद सर झुका के बैठ गई। अब जब सर झुका हुआ देखा तो अब्दुल्ला ने पूछना शुरू किया, शहजादी खैर तो है, ये सर क्यों झुका हुआ है? आवाज ये, अब्दुल्ला क्या पूछते हो, माँ जाए को सफर दरपेश है। अरे मैंने जब कहा कि मैं साथ चलूंगी तो आवाज ये, तुम पर शौहर का हक है। ए अब्दुल्ला, तुम जानते हो कि मैं अपने माँ जाए से जुदा नहीं रह सकती। जज़ाकुमुल्लाह, कितनी मोहब्बत है ज़ैनब को, इसका अंदाजा कैसे लगे। मरहूम काफी का एक जुमला याद आ गया, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ईरान का खतीब मरहूम काफी, बड़ा मशहूर खतीब कि जिसको मिंबर पे गोली मारी गई, उस खतीब ने ये फिक्रा पढ़ा था, शहीद ने जुमला पढ़ा था। क्या जुमला पढ़ा था? कहा था कि अरब का दस्तूर ये था कि जब बेटी अपने घर से रुखसत हो जाती थी तो फिर माँ 2-3 दिन के बाद जाके बेटी को रुखसत करा के लेके आती थी। लेकिन फातिमतुल कुबरा, फातिमतुल ज़हरा जब इस दुनिया से रुखसत कर गई, ज़ैनब 5 बरस की थी। अरे ज़ैनब की जब रुखसती हुई तो ज़ैनब के सर पे माँ का साया न था। अरे ज़ैनब को कौन जाके रुखसत करा के लेके आए? ये अजीजों, वो ये कहते हैं कि इतने में मौलाए कायनात के चेहरे पे परेशानी कि अब ज़ैनब को कैसे बुलाया जाए। कि इतने में एक मर्तबा फिज़ा ने कहा, आका क्या बात है, अगर फातिमा ना सही तो कली से फातिमा है जो जाएगी ज़ैनब को लेने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। अरे फिज़ा आई, सुनो 2-3 जुमले हैं तो। फिज़ा आगे बढ़ी, कहा ज़ैनब को रुखसत कराने के लिए, ज़ैनब को रुखसत कराने के लिए। जिस वक्त बीबी ज़ैनब के घर पहुंची ज़ैनब को लेने के लिए तो क्या देखा कि शहजादी ज़ारो कतार रो रही है, ज़ैनब ज़ारो कतार रो रही है। फिज़ा ने अपने कलेजे से लगाया, आवाज़ दी, ज़ैनब ये तो हर बेटी के साथ होता है। अरे बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनके सरों पे माए नहीं होती, तो क्या वो रुखसत नहीं होती? देखो मैं आ गई हूँ। मैं एक मर्तबा तड़प के कहती है, फिज़ा ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए रो रही हूँ। कहा फिर क्यों रो रही हो? कहा 3 दिन हो गए अपने भैया हुसैन का चेहरा नहीं देखा। ए फिज़ा, मुझे हुसैन की दूरी ने रुला दिया।
जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। मेरे महबूद, जब दिल महजून होते हैं तो दुआ कबूल होती है। मैं इस गिरिए के आलम में तुझसे दुआ कर रहा हूँ, हम जितने बैठे हुए हैं इन सबको रोज़ा हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारे दिल में मोहब्बत है हुसैन को जागुज़ी फरमा। अज़ादारों, हुसैन के लिए गिरिया करने वाली ज़ैनब, आपने सुन लिया ना कितनी मोहब्बत करती हैं। बस मैंने खत्म किया, 2-4 जुमले अजीज़ों पहुंचाना है आप तक। यही ज़ैनब करबला तक आ गई, अपने माजाए को देखते हुए साथ रुखसत होके आ गई। अजीज़ों, करबला के बन में ज़ैनब हुसैन के साथ साथ है। सुबह आशूर का बाजार गर्म हुआ, एक एक शहीद होने लगा। जब सब शहीद होने लगे तो एक मर्तबा मंजर मक्तल ने लिखा कि 2 छोटे छोटे बच्चे हुसैन के पास आते हैं। जब इधर से आते हैं हुसैन रुख उधर कर लेते हैं, जब उधर आते हैं हुसैन रुख इधर कर लेते हैं। अरे बच्चे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मामू जान, अरे रन की रजा दे दिए आका, अरे मुझे मक्तल जाने की इजाजत दीजिए, हमारे दोस्त पे हमारे सर बोझ हो गए हैं। अरे जो हुसैन एक मतलब आवाज देते, ये मेरे दिलावरो, ये मेरे चाहिए तो मेरी माँ जाई ज़ैनब की अमानत हो। अरे हुसैन कैसे इजाजत दे दे, ज़ैनब की अमानत हो, हुसैन कैसे इजाजत दे दे मेरी चहेती बहन की अमानत। आज़ादारो, बस जनाब मौनो मोहम्मद तड़पते तड़पते एक मर्तबा खैमे की तरफ आए। शहजादी ने देखा, ये बच्चों अभी तक तुम मौजूद हो, मक्तल न गए। आवाज दी, हम जब जा रहे मामू के पास, मामू हमें इजाजत नहीं देते। सुनोगे मेरे अज्जो, मैं एक मर्तबा दरवाजे पे आई, आने के बाद कहा, हुसैन ज़ैनब ने कभी कुछ मांगा नहीं है, आज ज़ैनब आई है तुमसे कुछ मांगने के लिए। ए हुसैन, अरे मेरे बच्चों को कुर्बानी की इजाजत दो। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ ज़दारो, बहन की आवाज सुनी, हुसैन ने दिल संभाला, खड़े हुए अपने हाथों से बच्चों को सजाया। सजाने के बाद जाफर तैयार की तलवार बांध करके बच्चों को रुखसत किया, आए घोड़े पे बैठाया, मक्तल की तरफ भेजा और कहा, अली अकबर तुम भी जाओ, अब्बास तुम भी जाओ, कासिम तुम भी जाओ। ए अजीजों सुने, जब ये बच्चे मक्तल में गए और एक मर्तबा दादे शजाअत देने लगे, उधर से अब्बास कहते थे, मरहबा शेर, मरहबा शेरो। उधर से अली अकबर कहते थे, अरे मेरे भाइयों क्या खूब लड़ रहे हो। कासिम भी हिम्मत बढ़ा रहे थे। ये बच्चे लड़ते लड़ते इतना अंदर चले गए कि इन्हें घेर के एक मर्तबा दुश्मनों ने मारना शुरू किया। ए आज़ादारों, बच्चों ने आवाज दिया, ए मामू मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। अरे मेरा हुसैन उठा, एक तरफ से हुसैन, दूसरी तरफ से अब्बास, 2 छोटे छोटे लाशें उठाए लेके आए। ज़ैनब तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। शहजादी ने कहा, लाशें रखो। लाशें रखी गई। ज़ैनब ने दोनों लाशों के दरमियान एक मर्तबा सजदा किया, ए परवरदिगार, इस दुखियारी की कुर्बानी हुसैन के ऊपर तूने कबूल कर लिया। अम्मा ज़हरा के सामने सुरखरू हो लगा, या गुरबता वा मुहम्मदा वा मुसीबता, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा, मारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस कलील अमल को कबूलियत का शरफ़ अता फरमा। जो मक़रूज़ों कर्ज़ से मुग्दोश फरमा, जो बीमार हो शिफ़ाए आजिल अता फरमा। परवरदिगार हम सबको वालिदैन के लिए और आले मोहम्मद के लिए इज़्ज़त का ज़रिया करार देना, ज़िल्लत और रुसवाई का सबब न बनने देना। ए मेरे परवरदिगार, इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।